जितनी अच्छी दुकान बनाओगे, जितनी अच्छी दुकान बनाओगे, ग्राहक तो नितिन भाई उतने अच्छे आएंगे, आएंगे ही आएंगे। जब तक द्वार खुला है, दरवाज़ा खुला है, वह व्यापार का, दुकान का वह दरवाज़ा खुला है, तब तक ग्राहक आएंगे। तुम 9 बजे, 9:30 बजे, जितने बजे तक बैठ लेना, खुला है तो कोई ना कोई भटकता हुआ पहुंच ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा। हम भी अपने जीवन के इस मन के राग द्वेष के व्यापार के बारे में कुछ तो कभी तो समझे। कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं ये मनुष्य पर्याय। क्या मात्र लड़ाई झगड़े राग द्वेष एक दूसरे की टांग खींचने के लिए मिली थी? काय के लिए, ढोंग के लिए धर्म करते हैं? क्यों धर्मात्मा बनकर एक दूसरे के गले में माला पहलाने का प्रयास करते और स्वयं अपने आप को सम्मानित करने का प्रयास करते हैं? समझ में नहीं आ रहा। हम सोचे तो विचार तो करें। क्या यही मायने थे मनुष्य पर्याय के? क्या मां यही मायने थे मात्र धर्म ध्यान करने के? नहीं, नहीं थे, नहीं थे। इससे कुछ और हटके, इससे कुछ और हटके हकीकत थी, जिस हकीकत को हमने, इंसानों ने आज तक समझने का शायद प्रयास ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। जब तक ये राग द्वेष का विष मेरे भीतर फैल रहा है, तब तक घर के किसी सदस्य के प्रति आप पक्षपात से रहित जिंदगी जी ही नहीं सकते। हर दूसरों के पक्षपात की ज्ञानियों छोड़ दो, हमने अपने आप के साथ ही पक्षपात नहीं किया कई बार। दूसरों की तो छोड़ दो, दूसरा तो निमित्त था, सामने उपस्थित था, सो हमने अपने अंदर की जो राग द्वेष की भड़ास थी वो उसके सामने निकाल मां, चाहे राग की हो चाहे द्वेष की। मात्र द्वेष को बुरा मत मानना। द्वेष को तो बदनाम करके रखा है कि द्वेष है, द्वेष है, द्वेष है, द्वेष से ऐसा होगा। पर द्वेष से अगर कोई खतरनाक है तो वो राग है। द्वेष से खतरनाक अगर कुछ है तो राग है। द्वेष तो फिर भी जहर है कह के, विष है कह के छोड़ दोगे, पर क्या शक्कर जहर नहीं है? शक्कर भी जहर है, शक्कर भी जहर है, शक्कर भी जहर है। ये राग भी जहर है। मानो 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 ये राग द्वेष रूपी, चाहे जिस प्रकार का आप लेबल लगा के किसी को विष कह दो, किसी को शक्कर कह दो, किसी को कड़वा, किसी को मीठा कह दो, पर है दोनों भी तुम्हारे लिए घातक ही। संसार में परिभ्रमण कराने के लिए दो ही कारण हैं। जैसे पुराने जमाने में न्यूटन चलती थी, याद है मां? आजकल तो सब बटनों के साथ हो गया है खेल। बटन से जिंदगी शुरू हो जाती है और बटन से जिंदगी भी खत्म हो जाती है। एक बटन लगा लो, राख तीसरे मिनट में हाथ में, मरने के बाद आजकल हो गए ना साधन इलेक्ट्रिक, बस बटन लगाओ, जिंदगी भी बटन पे शुरू है और मृत्यु भी बटन के साथ ही है। बटनों पे ही जी रहे हैं, बेचारा क्या करे। भोजन बटन पे, गाड़ी भी, सब अंगूठा छाप बनाने का प्रयास जो चल रहा है, मोबाइल पे भी लगा लो, बैंक में भी लग रहा है, गाड़ी पे भी लग रहा है, सब बटन पे काम हो रहा है। काम तो मिनटों के, घंटों के काम मिनटों में हो गए, पर जिंदगी कितनी वह जो घंटों की सुखदायक थी वो भी सुख आज मिनटों के हो गए। जैसे साधन भी मिनटों के हो गए हैं। बस 2 मिनट बेटा, माँ भी कहती है ज्यादा समय नहीं लगेगा बेटा, बस 2 मिनट। समझदार है, समझ गई मां। बस 2 मिनट बेटा, पानी रखा ही है उबलने के लिए, 2 मिनट में मिल जाएगी तुम्हें। क्या स्थिति है? पहले हर कार्य विवेक से होता था। मुझे आपके भोजन से, आपके सामग्री से, आपके मशीन से लेना देना नहीं, मुझे आपकी जिंदगी से लेना देना है। और लेना देना भी नहीं, एक हृदय में आत्मीयता कह दो, दया कह दो, करुणा कह दो। उस करुणा के कारण वह फूट पड़ते हैं शब्द। बटन लगा लो, आजकल दही से छाछ, मक्खन सब कुछ मिलता है और आजकल तो उसकी भी जरूरत नहीं है। एक फोन लगा लो, जो चाहे मिनटों में मिल जाता है। हाँ, बिग बास्केट हो, जोमेटो हो, जो चाहे नाम ले लो, कंपनियां कम थोड़ी ना है।
सबकी अपनी अपनी कंपनियां, बस फोन लगाने की देर है। आप फोन नहीं रखोगे तब तक दरवाजे पे बेल बज जाती है। कितनी ही फास्ट कर लेना, कितनी ही ये फास्ट व्यवस्था कर लेना, पर पक्का मानना, पक्का मानना, पक्का मान लेना, ये जितनी जितनी तुम्हारी आज साधनों से जिंदगी माँ फास्ट हुई है ना, मृत्यु उससे कई अधिक गुना फास्ट हुई है। क्यों हो रही है इतनी जल्दी मृत्यु? क्यों हो रही इतनी जल्दी मृत्यु? क्योंकि जीवन जीने का आनंद व्यक्ति लेना ही नहीं चाहता, लेना ही नहीं चाहता। पहले दही से छाछ मक्खन निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, कसरत करनी पड़ती थी, रई चलानी पड़ती थी, मथानी चलानी पड़ती थी। आज मुंह भी चलाने की जरूरत नहीं है। सास को बहू को, भाई समय हो गया ये काम कर ले, आज तो मुंह भी चलाने की जरूरत नहीं। मुंह चलाओ तो फिर तो पता नहीं क्या क्या चल जाती है घरों में। हाँ, स्कूल में भी मुंह नहीं चला सकते टीचर, स्कूल में भी मुंह नहीं चला सकते। ज्यादा बोला तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पता चल जाता है कौन क्या और कौन क्या है। क्या स्थिति बनी है, क्या स्थिति बनी है, क्या स्थिति बनी है। हम अपने जीवन में तो झांक कर देख ले। जैसे जैसे वह रई मथानी दो न्योतन, दो छोर के एक रस्सी के मध्य में घूमती थी, ऐसा ही अनादि काल से ये जीव घूम रहा है। राग द्वेष द्विदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। पूज्यपाद स्वामी पुनः पुनः कह रहे हैं कि भाई ये राग द्वेष रूपी दो न्योतन हैं, जिसके मध्य में तू राई बनकर घूम रहा है। कभी इससे राग, कभी उससे द्वेष, कभी उससे राग, कभी उससे द्वेष। स्वार्थ के वशीभूत वही राग का स्थान द्वेष रूप भी बनता है, और वही स्वार्थ निकलने के बाद वही द्वेष राग रूप और राग द्वेष रूप भी होते में समय नहीं लगता। बोलो ना, ऐसा नहीं होता? होता है। जब तक स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ है, तब तक संतान, तब तक संतान, तब तक संतान है। और जैसे ही स्वार्थ निकल जाता है, आपकी आज्ञा नहीं मान रहा, आपकी बात नहीं मान रहा है, इससे अच्छा तो नहीं होता। ये भी शब्द निकल पड़ते हैं, ये भी शब्द निकल पड़ते थे। कहाँ गई माँ तेरी ममता, कहाँ गई कहाँ गया तेरा राग, कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया दुलार। मिनटों में नष्ट हो गया। सबसे खतरनाक ये राग है। जीव द्वेष को तो फिर भी पकड़ लेता है, जानता है उसे छोड़ना है, पर राग तो अच्छा होता है ना। राग में और वात्सल्य में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहां मन के व्यापार रूपी राग द्वेष को बंद करने का उपदेश आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी हमें आराधना सार में दे रहे हैं कि ज्ञानी दुकान बंद करो, सूरज पेंडारी व्यापार बंद करो। वो ड्राई फ्रूट्स का नहीं, वो तो व्यापार चल ही रहा है, पर उससे बड़ा व्यापार मेरे मन का चल रहा है। ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, नहीं करूं, इसको कराऊं, उसको समझाऊं, कितना 24 घंटे पाटनी जी व्यापार दिमाग में चल रहा है। हाँ, ना करूं, नहीं होता विचार। दिन में, रात में सोते में भी ये ऐसा व्यापार चल रहा है। वह तुम्हारे दुकान का व्यापार, धन कमाने वाला अर्थ पुरुषार्थ का व्यापार फिर भी कुछ घंटे बंद रहता है। बंद करते हैं। कुछ समय रहता है, दिन में भी कुछ समय अनिल भाई रहता है, वह बंद रहता है। और दिन में नहीं, महीने में भी एक आध दिन, हफ्ते में एक आध दिन, कभी ना कभी उसकी छुट्टी रहती है। क्या मन के व्यापार की छुट्टी है? बिल्कुल नहीं। एक क्षण, एक मिनट, एक समय भी, एक सेकंड भी वह मन रुकता ही नहीं है। चाहे भगवान के सामने बैठे हो, चाहे गुरु के सामने बैठे हो, चाहे माँ बाप के साथ बैठे हो, चाहे दोस्तों के साथ बैठे हो, चाहे अकेले में बैठे हो, मन दौड़ रहा है, चल रहा है। ये करूं, नहीं करूं, हाँ करूं, नहीं करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। करना कुछ नहीं है, पर सोचना इतना सारा है।
इतना सारा है। मैं पुनः कह रहा हूं, सर्वाधिक अगर मनुष्य आज पाप कमा रहा है तो शरीर से नहीं, अपने मन के व्यापार से कमा रहा है। सर्वाधिक पाप कमा रहा है, सर्वाधिक पाप कमा रहा है। हर मिनट हर क्षण कहीं ना कहीं दिल में, दिमाग में, मन में विचार आता ही है, ऐसा करूं वैसा करूं, इसको समझाऊं उसको सिखा दूं। पक्का मानना, पक्का मानना, पक्का मानना, जब तक ये राग द्वेष रूपी मन का व्यापार चल रहा है, संकल्प विकल्प रूपी मन का व्यापार चल रहा है, तब तक कभी सुख शांति और आनंद की अनुभूति आने वाली नहीं है। कभी आनंद की अनुभूति आने वाली नहीं है। अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय, मेरा तेरा, जिस प्रकार से आप उसे पुकार ले, पर ये सब तुम्हारे मन का व्यापार ही तो चल रहा है। मन ही का तो व्यापार चल रहा है। जिस दिन तुम्हारा मन का व्यापार बंद हो जाएगा ना, पक्का मान लेना, तुम्हारा अर्थ पुरुषार्थ वाला व्यापार भी बंद हो जाएगा। पर क्या करे, पेट तो भर जाता है 2 रोटी से। पेट तो भर जाता है ज्ञानी 2 रोटी से, मां तन तो ढक जाता है 1 वस्त्र से, पर महाराज जी मन की भूख नहीं मिटती और मन को नहीं ढाक पा रहे हैं। कितने वस्त्र, कितने साधन हमने जोड़ के रखे हैं। क्या 1 वस्त्र से 1 दिन का गुजारा नहीं चलता? पर फिर भी दिन में कम से कम 3-4 बार तो बोलो ना, कम से कम। पर्युषण और विशेष दिनों की तो छोड़ ही दो, कहानी ही अलग है। पर सामान्य दिनों में भी सुबह के, दोपहर के, शाम के, घर के, नाइट के, डे के, किचन के, पार्टी के, दोस्तों के, घर के, कितने सारे परिधान आप बदलते हैं, कितने सारे कपड़े बदलते हैं। क्या आवश्यकता थी? तन ही तो ढाकना था। ये तो तन ढाके बिना भी जी रहे हैं और आपको ढाकना ही है श्रावक को, तो तन ढाकने के लिए और पेट भरने के लिए ही काम करो ना। पर महाराज जी तन और पेट तो फिर भी मान जाएगा, पर मन नहीं मानता। मन नहीं मानता। सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि दुनिया का हर इंसान मान जाए, पर मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन नहीं मानता। कितना भी मिले, और चाहिए, मात्र और करते हुए व्यक्ति अपनी स्वयं की वंचना कर रहा है। दूसरे किसी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जिसका जो जैसा पुण्य पाप का उदय है, वो उसका पुण्य पाप का उदय उसके साथ होगा। आप निमित्त नहीं बनेंगे सती जी, दूसरा कोई निमित्त बनेगा। पर जिसका पैसा पुण्य पाप का उदय है, आप किसी के पुण्य पाप के उदय को रोक नहीं सकते। मात्र अपने मन में संक्लेशता लाकर, राग द्वेष लाकर कर्म बंध तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। कोई कितना पुरुषार्थ कर ले, लाठी लेकर भी खड़ा हो जाए कि मैं तो सूर्य प्रकाश को घर में आने ही नहीं दूंगा। नहीं, आप लाठी लेकर भी खड़े हो जाना, पर सूर्य प्रकाश को रोक नहीं सकते। ऐसे ही किसी के तीव्र पुण्योदय को, किसी के तीव्र पापोदय को भी आप ज्ञानी रोक नहीं सकते। पर ये पक्का है, दूसरों के पुण्य पाप, अच्छे बुरे कार्यों में तुमने टोका डालकर अपने जीवन में कर्म का आश्रय और पाप का आश्रय तो कर ही लिया है। इंसान समझ नहीं पाता। एक छोटी सी भूल, पंकज भाई, एक छोटी सी भूल उस बनने वाले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने भी की थी। घूमना पड़ा था, भटकना पड़ा था। क्या करे?
जीव समझ नहीं पाता, जीव समझ नहीं पाता। आप चाहे दुनिया में किसी को जितना प्रयास करके जो चाहे करने का प्रयास करो, पर पक्का मानना तुम राग द्वेष ही कर सकते हो, तुम राग द्वेष ही कर सकते हो। वह दुनिया को रोकने का प्रयास ही कर सकते हो। सूरज भाई, सूरज के प्रकाश को आने से रोक सकते हो, पर किसी के पुण्य और पाप के उदय को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। आप आकुल व्याकुल हो सकते हो, राग द्वेष कर सकते हैं, और राग द्वेष से मां आश्रव 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 अशुभ कर्म का ही करते रहोगे। और आश्रव हुआ है तो बंध भी होगा, और बंध किया है तो ज्ञानी उदय में भी आएगा, उदय में भी आएगा, उदय में भी आएगा। और जब उदय में आएगा ना, जब उदय में आएगा ना, मैं कई बार कह चुका हूं, मैं गुरसराय आपने भी देखा है, जब उदय आता है, जब उदय आता है, जब उदय आता है, तो भीख मांगने के लिए हाथ भी नहीं बचते, और क्षमा मांगने के लिए जिह्वा भी नहीं बचती। करो जितना विघ्न कर सकते हैं, जितना राग द्वेष कर सकते हैं, जो चाहे कर लो, पर समय और कर्म सबको सबक सिखाते हैं, समय और कर्म सबको सबक सिखाते हैं, सबको सबक सिखाते हैं। मत करो मां, मत करो राग, मत करो द्वेष। किसी एक के राग के चक्कर में कहीं न कहीं तुम परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से द्वेष कर रहे हो। मानो नहीं मानो, मानो नहीं मानो, कहीं न कहीं दया और करुणा है, इसलिए पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे विश्वास है मेरे समझाने से समझ में आए। संजू, जरूरी नहीं है, समझ में तभी आएगी जीव को जब स्वयं का पुण्य उदय में आएगा। पर कल कोई ये ना कहे हमें कोई कहने वाला नहीं मिला था, हमने कह दिया, फिर आप जानो सुनील भाई, आपका काम जाने, आप जानो, आपका काम जाने। हमें कहीं से कहीं तक कोई राग द्वेष नहीं है, पर फिर भी एक धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य मान लो, दया मान लो, करुणा मान लो कि भाई मेरे निमित्त से, किसी धर्मात्मा के निमित्त से, सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से ज्ञानी वह वज्रलेप के समान निधत्ति निकाचित कर्म बंध को प्राप्त मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। आज यही विडंबना कार्याध्यक्ष जी देखने के लिए मिल रही है। इंसान धन के राग में सच्चे देवशास्त्र गुरु से भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से द्वेष करने के लिए खड़ा है, दूसरों के विरोध में नहीं है, अपनी जिंदगी और अपने ही विरोध में वो खड़ा है।